और ये 51 मुद्राओं सम्मान करे आशीष यादव शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान देना, आपके ऊपर कभी भी कोई भी आफत पड़े, पंडाल में जितने भी लोग बैठे कहना चाहेंगे तो इन दुनिया वालों के सामने कभी आंखों से आंसू मत निकालना और ना ही अपना दुख बताना। ये दुनिया वो है कि आपके दुख को लेगी नहीं और ना ही बांटेगी, बल्कि दुख को बढ़ा और देगी। आपके दर्द में ये दुनिया आपके साथ रोएगी नहीं बल्कि हंसेगी। अगर रोना है तो परम पिता परमात्मा के सामने रोना, जिसने कभी अपने भक्तों के आंखों में आंसू देखे नहीं बल्कि पहुंचे हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा के सामने रोना। ये प्रभु वो है जो कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखता है। होते आए भगवान भक्त के बस में। इतने लोग बैठे पीछे वाले, ये बताओ हम लोग भगवान के बस में या भगवान हमारे बस में है? आपके बस में भगवान या भगवान आपके बस में हो? है? हमारे बस में भगवान है, हम भगवान के बस में ना है। भक्त के बस में है भगवान। होते आए भगवान भक्त के बस में। भगवान ने बात देर नहीं की, नंगे पाइन धाये मुरारी और साड़ी तुरंत बढ़ाए डाली। इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई, समझ में ये नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ाई गई। याद रखना, अब यहाँ अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो नीति और अनीति का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, याद रखना। भगवान कन्हैया ने कहा एक तरफ 18 छोड़ी सेना और एक तरफ मैं अकेला, वो भी निहंता। निहंते का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, जो खाली हाथ होता है वो होता है निहंता। बोले हम एक तरफ निहंते और कुछ नहीं होगा। तो देखिए भगवान कन्हैया को अर्जुन ने ले लिया, बोले इनका तो आशीर्वाद ही काफी है। दुर्योधन ने विचार करो जो कन्हैया अकेले कौन से झंडा उखाड़ ली, 18 छोड़ी सेना काफी है, 18 छोड़ी सेना ले ली। तो ध्यान देना, 18 छोड़ी सेना ले लिए, युद्ध शुरू हुआ है। इधर ये सम्मान करें हमारे भैया प्रियांशु यादव, 51 मुद्राओं से दीर्घ आयु प्रदान करें, सुख और संपत्ति प्रदान करें, माता पिता का नाम रोशन करें। यह हमारा सम्मान किया। देवलपुर, ठीक, ओके। और ये देव सिंह 101 मुद्राओं सम्मान कर रहे, इसी गांव से आशीर्वाद ही कामना, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी की छत छाया के ऊपर हमेशा बनी रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो ध्यान देना महाराज, युद्ध की तैयारियां हुई। पांडव 5 के 5 हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है। दुर्योधन ने अपने अंगरथ कर्ण को जवाब दिया और कहा भैया आप देख नहीं रहे हो, पांडव 5 के 5 है, हमारे तरफ की सेना मारी जा रही है। तो जवाब दिया और कहा तुम्हें कुछ पता है? पांडवों की विजय हो रही है, जीत हो रही है, तो वो किस लिए हो रही है? भगवान कन्हैया की वजह। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से काछ बोझ के हाथ में जगह की चोरी। ऐसे सारथी अगर हमें मिल जाए तो ये दावा करके कह रहे कि कल अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। उसी समय महाराज हुआ ऐसा, तब तक मामा शकुनी आ गए और कहने लगे ऐसा सारथी चाहिए, मैं बता रही हूँ। भगवान कन्हैया की तरह रथ चलाने में बड़े माहिर, जिनका नाम है शल्य। शल्य अगर तुम्हें मिल जाए तो निश्चित ही अर्जुन की मौत है। एक बात और बता दूं, पीछे देखिए महाभारत का युद्ध जो हुआ था, 2 ही कारण हैं, एक द्रौपदी, एक मामा शकुनी। अगर मामा शकुनी उस महाभारत के युद्ध में नहीं होता तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। और जिंदगी में साले से सावधान रहना, साले जिस जगह बस गए उस जगह का बंटा ढार कर दिया। याद रखना, मेरा मतलब है कहने का, जरा ध्यान देना। सत्य को त्रेता द्वापर, ऐसे कौन कौन से मामा हुए जिन्होंने बंटा ढार कर, ऐसी बात
बताई रहे तुमको बात को ध्यान लगाइयो प्यारे को झल जाओ जीवन में तो मामा से बच के रहियो। पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे धारा। श्रवण कुमार के मामा कौन थे प्यारे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? पता ना कौन थे? पीछे श्रवण कुमार के मामा राजा दशरथ। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे धारा। राजा दशरथ ने बाण चलाओ धुरन हो ललका सीधा। दूसरे मामा मारीच बना था माया मगन सीता रण करारो। रावण के मामा कौन थे? मामा मारीच है समझान। मारीच बना था माया मगन सीता रण करारो। कोटों से दीवार